गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम करेंगे एसएससी जीडी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन। जो पिछली बार 2024 में पूछे गए थे उन सभी का जो आंसर की आई थी उसमें 2020 क्वेश्चंस का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे। तो आज दो शिफ्ट जो दो एग्ज़ाम हुए थे तो उनके 20 और 20 यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और 2024 में हुई थी कुल 53 शिफ्ट, यानी कि हम 26 दिनों में कंप्लीट पीवाईक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे। चलिए तो डे 1 में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद डैश के खेल के नाम से जाना माना नाम है। तो किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित कौन है? तो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा विराट कोहली, रोहित शर्मा। और फुटबॉल से संबंधित कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और टेनिस का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और बैडमिंटन से संबंधित है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और टेबल टेनिस से संबंधित है शरद कमल, जिनको अभी हाल ही में 2022 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से वह पहले या पहली भारतीय गायक या गायिका है जिन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति दी थी? तो ये थी लता मंगेशकर। और लता मंगेशकर को भारत रत्न भी 2001 में मिल चुका है और ये भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो ये सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है जो हमारे राष्ट्रपति को दिया गया था। तो पहले भारतीय कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की इस समय दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह वर्तमान में सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है? तो सारंगी से संबंधित कौन कौन है? उस्ताद बुंदू खान, इलियास खान, रमेश मिश्रा और शकूर खान। तो इन सभी का संबंध है सारंगी से। और निखिल बैनर्जी, इनका संबंध है सितार से। और सितार से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंडित रविशंकर, जिनको ग्रैमी अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे 1968 में। और इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था और ये भारत रत्न पाने वाले दूसरे संगीतकार बने थे। और इनकी एल्बम का नाम है वेस्ट मीट्स ईस्ट, पश्चिम का पूर्व से मिलन इनके एक महत्वपूर्ण एल्बम है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है? तो ये खेला जाता है बैडमिंटन। और बैडमिंटन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। छठवां क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है या तो स्वेच्छा से या अनिच्छा से, तो वह किस से गुजर रहा होता है? तो वह घर्षणात्मक बेरोजगारी से गुजर रहा होता है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसको कहते हैं? जब मान लीजिए एक एकड़ जमीन है और उसमें 7 व्यक्ति काम करते हैं और उसका उत्पादन जितना भी होता है, अगर उसी जमीन पर 4 व्यक्ति भी काम करें तो उत्पादन पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो इसमें 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी उत्पादन में इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। तो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी, यानी कि मौसम के अनुसार ही रोजगार मिलता है। जब मौसम होता है तो रोजगार मिल जाता है, वरना नहीं। तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो इसमें खेला गया था नौकायान और रोल बॉल, तो दोनों ही खेली गई थी। तो और राष्ट्रीय खेल 2024 वाले ये कहाँ पर होंगे? तो ये उत्तराखंड में आयोजित होंगे। और 37वें राष्ट्रीय खेल ये गोवा में हुए थे और इसके शुभंकर का नाम था मोगा। लाहो नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो लाहो नृत्य शैली का संबंध है मेघालय से। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण डांस कौन कौन से होते हैं? लेझिम, तमाशा और मणिपुर
में होता है मणिपुरी क्लासिकल डांस, और अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा डांस होता है। 9वां क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो भारत में हरित क्रांति हुई थी उससे संबंधित कथन यहाँ पर दिए गए हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया रेफर्स टू अ पीरियड व्हेन इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यू टू द adoption of modern method and technology such as HYV seeds, hybrid seeds, ट्रैक्टर, इरिगेशन फैकल्टी। इसमें बताया गया कि जो भारतीय कृषि थी वो औद्योगिक सिस्टम में बदल गई थी। जैसे वहाँ पर नई तकनीक आएगी, वहाँ पर हाइब्रिड बीज आए, ट्रैक्टर, इरिगेशन जो सिंचाई की व्यवस्था आई, तो इससे कृषि में एक क्रांति उत्पन्न हुई, तो इसको कहते हैं हरित क्रांति। और इट वाज फाउंडेड बाय द यूएस, अमेरिका में सबसे पहले आई थी और उसके बाद आई थी इंडिया में। और जो विश्व में हरित क्रांति के जनक ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, जो मैक्सिको के रहने वाले थे। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, और एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 का भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है डैश की साक्षरता से दर से असम शामिल नहीं है जहां जनगणना नहीं की जा सकी थी। तो किस साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है? तो असम की स्थापना से पहले जो भी जनगणना हुई थी तो उसमें वो शामिल नहीं था, तो 1981 की जनगणना में शामिल नहीं था। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, और क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं? तो 18 तो वर्ग हैं, 18 तो ये वर्ग हैं, और 7 आवर्त हैं, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। सितंबर 2023 में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ डैश प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। तो इसको सम्मानित किया गया हरित रेलवे स्टेशन से। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित थी, तो इसमें गेहूं और धान का उत्पादन ही महत्वपूर्ण था, तो इन्हीं पर आधारित थी। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने राज्य भर में यात्रियों और वस्तुओं के लिए एक सकल किफायती और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से लोकेशन एक्सेसिबिलिटी मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है ओडिशा ने, और ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। और ओडिशा में ही लिंगराज मंदिर है, और यहीं पर कोणार्क का सूर्य मंदिर भी स्थित है जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और यहीं पर जगन्नाथ मंदिर भी स्थित है जो पूरी ओडिशा में है। 15वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है? तो पूरे देश में मनाया जाता है क्रिसमस, ईद ये मुस्लिम धर्म का त्यौहार है, और हिंदू धर्म का त्यौहार है दिवाली और होली फागुन मास की पूर्णिमा को मनाते हैं, और कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। और देव दीपावली ये कहाँ पर मनाते हैं ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 और 325 में किसका वर्णन किया गया है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा उत्सव गुजरात का एक उत्सव नहीं है? तो गुजरात में होता है पैराग्लाइडिंग उत्सव, कच्छ उत्सव, और उत्तरायण जो मकर संक्रांति होता है तो उस दिन मनाते हैं उत्तरायण पतंग उत्सव। और ये सनबर्न फेस्टिवल ये होता है गोवा में, और गोवा में ही होता है चिकलकालो फेस्टिवल। और सिग्मोसाओ जोजोआओ फेस्टिवल ये सभी गोवा में ही होते हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्न में से किस प्राचीन विद्वान या रणनीतिकार को जाता है? यानी कि इसकी रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने, और इसको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की है जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक कहलाती है। कालिदास जिनको भारत का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं, और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद 1789 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1784 विलियम जोन्स ने की थी, तो इस संस्था के द्वारा 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था। भगवान वाल्मीकि इनके द्वारा रामायण की रचना की गई थी।
उन्नीसवां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और काली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटान के लिए नोटबंदी भारत सरकार में कब हुई थी? तो नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर सन 2016 को। गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से संबंधित। और मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित क्लासिकल डांस है। और केरल ये एक सुंदर स्त्री के द्वारा किया जाता है और ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। ओडिसी क्लासिकल डांस ओडिशा में होता है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में होता है। और कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होता है। अब हम देखेंगे सेकंड शिफ्ट का रिवीजन। तो ये है सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो आयात को प्रतिस्थापित करने की नीति को कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो एक देश अपने दूसरे देश के साथ व्यापार करता है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डैश के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट को जारी कर सकता है। और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट को जारी कर सकता है। और अगर हाई कोर्ट में जाना चाहे तो अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट को जारी करेगा। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1927 में। घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास बिड़ला इनके द्वारा इसका गठन किया गया था। 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत का प्रधानमंत्री था डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे थे क्योंकि 19 दिसंबर 2024 को इनकी डेथ हो गई थी। और इनको प्रधानमंत्री, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे 2004 से 2014 तक। और जब भारत वित्तीय आपातकाल जैसी परिस्थिति से जूझ रहा था तो 1991 में ये भारत के वित्त मंत्री भी बने हुए थे। और इन्हीं के समय में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को लागू किया गया था। और 1987 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये सभी बातें हमको रखनी है ध्यान। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी, जब दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था ऑपरेशन शक्ति के तहत 1998 पोखरण राजस्थान में, तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और ये 11 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे पहली बार। और इनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग सेवा, परिवहन, हॉस्पिटल, शिक्षा सब कुछ आता है। और प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कृषि जो प्राकृतिक कृषि होती है, सीधे ही उत्पाद आते हैं तो उनसे जुड़े होते हैं, तो उनको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और द्वितीयक जिसमें विनिर्माण उद्योग होते हैं तो वे आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य ने सितंबर 2023 के महीने में चावथ ई बाजार पहल की शुरुआत की थी? तो ये की थी गोवा ने। और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और यहाँ की राजधानी है पणजी। भारतीय खिलाड़ी नवजोत कौर, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी से। और हॉकी के हरमनप्रीत सिंह को हाल ही में 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है। टोटल है 4 खिलाड़ी और हॉकी से हैं इसमें हरमनप्रीत सिंह। 2011 की जनगणना के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम है मिजोरम में। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जो 17 है। और नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है।
असम, असम में जोनबिल मेला होता है जो वस्तु विनिमय पर आधारित होता है और यहीं पर बिहू फेस्टिवल भी मनाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी का गायन और नृत्य किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो ये मणिपुरी नृत्य में किया जाता है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से। और यक्षगान, यक्षगान एक फोक डांस है जो कर्नाटक में होता है और कर्नाटक में ही बोलक, करगा इत्यादि डांस भी होते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस खेल शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ये है स्प्रिंट, स्प्रिंट का संबंध नहीं है और ये ट्रैक और फील्ड इवेंट से संबंधित है। बाकी क्रीज, हैट्रिक और फॉलो थ्रू ये सभी क्रिकेट से संबंधित ही शब्द हैं। जैसे लोना शब्द है, लोना शब्द होता है ऑल आउट, पूरी टीम ऑल आउट है और ये लोना शब्द का संबंध होता है कबड्डी से। और कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 एक्स्ट्रा होते हैं और खेलने वाले होते हैं 7 खिलाड़ी। जनवरी 2023 में हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो उप प्रमुख उस समय नियुक्त किए गए थे अमरप्रीत सिंह को, लेकिन वर्तमान में कौन नियुक्त हुए हैं यह बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में और इसमें भारत के शासक थे घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था। शतरंज के खेल में स्टेलमेट क्या होता है? तो शतरंज के खेल में स्टेलमेट होता है किसी एक खिलाड़ी के राजा के पास कोई वैध चाल नहीं होती जिसके परिणाम स्वरूप ड्रॉ हो जाता है, तो ये होता है स्टेलमेट। निम्न में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता थे? तो भारत रत्न लता मंगेशकर को भी मिला था 2001 में और भूपेन हजारिका इनको 2019 में दिया गया था। भूपेन हजारिका और इसके साथ ही 2 व्यक्तियों को और दिया गया था, इनके साथ ही 2 व्यक्तियों को और दिया गया था तो उनके नाम बताने आपको कमेंट बॉक्स में। तो इसमें पूछा गया कि भारत रत्न प्राप्त करता थे, तो 1 और 2 दोनों ही इनको भारत रत्न दिया गया है। 15वां क्वेश्चन है, अपनी ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध डैश एक प्रख्यात भारतीय नृत्यांगना है और उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय नृत्य केंद्र की स्थापना की और 1992 में उनको पद्म भूषण, तो 1992 में पद्म भूषण किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था सोनल मानसिंह को। हेमा मालिनी इनका संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम डांस से। रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई, तो ये किससे संबंधित है ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और जिसकी ट्रेक है बचपन में MBA किया, तो बचपन में MBA किया तो 7 देश हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, तो ये 7 देश हैं और सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है और सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो कम और ज़्यादा ही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी देशों की सीमा को भी हम याद कर सकते हैं। और यहाँ पर है म्यांमार, भूटान, नेपाल और सीमा नहीं साझा करता जापान के साथ और जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। टोक्यो 2020 में यहीं पर ओलंपिक भी हुए थे और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 17वां क्वेश्चन है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 का 1B किससे संबंधित है? तो ये है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मिलित होना। 18वां क्वेश्चन है, ओसु अरी पर्व ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाते हैं? तो ये अंडमान निकोबार में मनाते हैं और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और यही पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया श्री विजयपुरम। निम्न में से कौन सा भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक नहीं है? भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो ना तो इनमें कोयला आता है और ना ही कच्चा तेल, तो हमारा आंसर हो जाएगा ना तो A और ना ही B। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं और वे डैश आबंध बनाती हैं, तो वे कैसे आबंध बनाती हैं? अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आबंध बनाती हैं, तो ये विद्युत ऋणात्मक होती हैं और अगर धनात्मक हो तो इलेक्ट्रॉनों को देती हैं और जो इलेक्ट्रॉनों को लेती हैं तो ग्रहण करती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणात्मक आबंध बनाती हैं। तो ये थी हमारी 2 शिफ्ट जिसमें हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का
देखा और 40 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनकी चर्चा भी इसी क्लास में की है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हम डेली ऐसे ही 26 दिनों में कंप्लीट 53 शिफ्ट का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।